हेलो एवरीवन, नूर क्लासेस वेलकम्स यू ऑल बैक। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 8 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 11 स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू चैप्टर फॉर 8th क्लास स्टूडेंट्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द टर्म्स फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड व्हाट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो चलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझते हैं पहले। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब आपके पास टू टर्म्स गिवन है, राइट। जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इन मीटर्स, उसकी हाइट गिवन है, एंड इट्स शेडो इज ऑल्सो गिवन इन मीटर्स, राइट। लेंथ, हाइट जो है ऑब्जेक्ट की गिवन है और उसकी शेडो की भी हाइट गिवन है। टू टर्म्स हमारे पास है, तो एक को हम एक्स ले लेंगे, दूसरे को हम वाई ले लेंगे, राइट। और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम कब बोलेंगे, जब उनके बीच मतलब हाइट भी इंक्रीज हो रही है और उसकी शेडो भी इंक्रीज हो रही है। व्हेन बोथ द थिंग्स आर इंक्रीजिंग दैट मीन्स दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। और अगर वो डिक्रीज हो रही है, मतलब अगर एक्स की वैल्यू जो है, हाइट जो है उसकी, वो ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज हो रही है, तो उसकी शेडो भी अगर डिक्रीज हो रही है तो हम बोलेंगे द सम इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। तो मतलब इफ़ वन थिंग इज इंक्रीजिंग अदर विल ऑल्सो इंक्रीज, और अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर आपको गिवन है तो इसको हम एक्स ले लेंगे और उसकी शेडो को हम वाई ले लेंगे। लेट सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट जो है वो 20 है और उसकी जो शेडो है वो 40 है इन मीटर, 40 मीटर। और हाइट अगर ऑब्जेक्ट की 17 है तो उसकी शेडो 34 है, और अगर हाइट 14 है तो उसकी शेडो 28 है। तो क्योंकि ये सारे एक्स हैं तो मैं इसको ले लूँगी x1, x2 एंड x3, एंड दिस इज़ y, तो दिस इज़ y1, y2 एंड y3, राइट। तो हमें क्या करना है, इनकी रेशो फाइंड आउट करनी है, राइट। जैसे 20 और मतलब x अपॉन y, x1 अपॉन y1, इसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो आप कटिंग करके देखोगे तो इसका आ रहा है आंसर 1/2, राइट। अब आप सेकंड देखो, 17 अपॉन 34, तो 17 1 इज 17, 17 2 आर 34, तो ये भी आ गया आपका 1/2, 1/2, राइट। और थर्ड जो है वो है 14 एंड 28। अगर आप इनको कटिंग करते हो तो इनका आंसर भी जो आता है वो 1/2 ही आ रहा है। यानी कि अगर आप x1 अपॉन y1 करते हो, अगर इनकी रेशो फाइंड आउट करते हो, डिवाइड करते हो, तो वो x2 बाई y2 के इक्वल आ जाए तो हम उसे बोलेंगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्लियर? सो दिस इज़ द फॉर्मूला। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप बोलोगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सम गिवन है, सम इज गिवन इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इफ़ दिस, ये जो कंडीशन है ये आपकी सेटिस्फाई होती है, यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। x1 अपॉन y1 मस्ट बी इक्वल टू x2 अपॉन y2, राइट। सो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होनी चाहिए। इफ़ वन थिंग इज डिक्रीजिंग तो अदर भी जो है, जो प्रोपोर्शन में गिवन है वो भी डिक्रीज होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन शॉर्ट, दिस फॉर्मूला शुड बी, ये मस्ट बी ये इक्वल, ठीक है। ये अगर इनकी रेशो जो है वो इक्वल आती है तो हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, राइट। अब इनवर्स प्रोपोर्शन देख लेते हैं। जो सेकंड हमारा टर्म है वो है इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें ये है कि अगर x और y दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, इफ़ वन थिंग इज इंक्रीजिंग अदर इज डिक्रीजिंग, इसमें इनवर्स मतलब ऑपोजिट प्रोपोर्शन आ जाएगा। और आप इसको क्या बोल सकते हो कि इफ़ वन थिंग x अगर डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज होना चाहिए। लाइक चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और नंबर ऑफ डेज हैं, कि वो वर्कर्स कितने डेज में वर्क को पूरा कर रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स को हम x ले लेते हैं, नंबर ऑफ डेज को हम y ले लेते हैं, राइट। अब अगर वन वर्कर है तो वो एक काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, मतलब x1 इज़ 1, नंबर ऑफ वर्कर इज़ 1, देन नंबर ऑफ डेज
in which he is completing the work are 10 days. तो अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स को 2 कर दूँ, इंक्रीज़ कर दूँ, राइट, अगर इंक्रीज़ कर दूँ तो नंबर ऑफ डेज मेरे डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज़ हो गए तो जो मेरा काम है वो जल्दी फिनिश हो जाएगा और वो 5 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है इंस्टेड ऑफ 10 डेज़। तो इस प्रपोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्स प्रपोर्शन, राइट। अगर एक चीज़ बढ़ गई तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे अगर मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स एक काम पे बढ़ा दिए तो वो काम को जल्दी फिनिश कर लेंगे और नंबर ऑफ डेज मेरे डिक्रीज़ हो जाएंगे, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? जैसे ये 1 है, x1 1 इंटू 10 2 इंटू 5, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन गया 10 इज 10, 10 इज इक्वल टू 10, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है? x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इन्वर्स प्रोपोर्शन, राइट। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला था और ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन दैट वी नीड टू लर्न। आगे के सम जो है हम अगली वीडियोस में करेंगे। सभी वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।